हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वीइंग और वांगजी के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। सबके सामने वांगजी और वीइंग ने एक दूसरे से इंगेजमेंट भी कर ली थी और वीइंग को सब शिंगर ने ब्लैकमेल किया था उसकी वो वीडियो क्लिप दिखाकर। अगर वांगजी ऐसा नहीं करता तो वो उस क्लिप को वायरल कर देती, जिसकी वजह से वीइंग की रेपुटेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाती, जिस वजह से वांगजी ने वीइंग को इस तरह से ट्रीट किया था। जब वीइंग को ये सब पता चला तो वो वांगजी पर बहुत गुस्सा हुआ कि वो इस बात की वजह से हमारे वीइंग से इस तरह से कैसे बिहेव कर सकता है। वांगजी ने बहुत मुश्किल से हमारे वीइंग को मनाया था। इसके बाद वांगजी और वीइंग दोनों ही वांगजी के रूम के अंदर थे। वांगजी ने वीइंग से काफ़ी टाइम तक बातें की। वीइंग ने कहा कि वांगजी, अब तुम्हारी उस सेक्रेटरी को क्या हुआ? तो वांगजी ने कहा, वीइंग, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे काफ़ी अच्छी सज़ा दी है, तुम चिंता मत करो। तो वीइंग ने डरते हुए कहा, वांगजी, क्या तुमने उसे हर्ट तो नहीं किया ना? तो वांगजी ने कहा, वीइंग, तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? तो वीइंग ने कहा, वांगजी, नहीं, मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि उसे हर्ट ना हो। तो वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वीइंग, वो बिल्कुल सही है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वांगजी ने वीइंग को हक कर लिया और वहाँ दूसरी तरफ एक गर्ल को कुर्सी पर बांध कर रखा गया था, जिसे काफ़ी सारी चोटें आई थी और वो चिल्लाते हुए बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी एक बॉडीगार्ड और लड़की के पास आया और बोला, ये सब तो तुम्हें वो सब करने से पहले से सोचना चाहिए था। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। जब तक तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होता तब तक तुम यहीं रहोगी और हो सकता है तुम इस जगह से कभी बाहर ही न निकल पाओ। ये बोलकर उस बॉडीगार्ड ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। वो लड़की बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा वीइंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और वो वीइंग की ओर ही बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था। तभी वीइंग की नज़र वांगजी पर जाती है, जो वीइंग को ही देख रहा था। वांगजी को ऐसे देखकर कि वो उसे ही देख रहा है, वीइंग को थोड़ा शाय फील हुआ। वीइंग ने अपने फेस को साइड में कर लिया और कहा कि वांगजी, दूसरा गेस्ट रूम कहाँ है? मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है। वांगजी ने जब ये सुना तो वो अपने बेड से खड़ा हो गया और वीइंग की ओर आने लगा। वीइंग ने कहा, वांगजी, क्या हुआ? तुम मुझे बताओगे कि दूसरा गेस्ट रूम कहाँ है? मुझे सोना है। तो वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, वीइंग, तुम्हें दूसरे रूम में जाने की क्या ज़रूरत है? तुम इस रूम में भी तो रुक सकते हो। तो वीइंग ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, ये ठीक नहीं होगा। तो वांगजी ने कहा, क्यों वीइंग, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? अब तो तुम्हारी और मेरी इंगेजमेंट भी हो गई है, तो अब तो तुम यहाँ रह सकती हो ना, तुम्हारा हक भी है। तो वीइंग ने कहा, नहीं, तुमने मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ एंगेजमेंट की है, तो मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानता और मुझे तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रुकना। मैं तुम्हारे इस ना छोटे से जो माइंड में तुम्हारे जो चल रहा है ना, वो सब पता है मुझे, ठीक है? ये बोलकर वीइंग डोर से बाहर जाने लगा। वांगजी ने जल्दी से डोर को बंद कर दिया और अपने दोनों हाथों को वीइंग के साइडों में रख लिया। वीइंग ये देखकर शॉक हो गया। वीइंग ने कहा, वांगजी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे और जाने दो मुझे यहाँ से। वांगजी धीरे धीरे वीइंग के पास आने लगा। वांगजी ने वीइंग के नेक पर धीरे धीरे किस करना शुरू किया। वीइंग जिससे बहुत ज़्यादा कांपने लगा, वीइंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी थी। वांगजी बार बार वीइंग को धीरे धीरे उसके नेक पर वेट किसेस करने लगता है। वीइंग ने बहुत मुश्किल से कहा, वांगजी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो वांगजी ने कहा, वीइंग, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे मैं ये पहली बार कर रहा हूँ? तो वीइंग ने कहा, वांगजी, प्लीज़ ऐसा मत करो। इसके बाद वांगजी ने वीइंग का फेस अपनी ओर टर्न कर लिया। वांगजी वीइंग के फेस की ओर ही देख रहा था, जो बिल्कुल रेड हो चुका था।
जब वांग जी ने ये देखा तो वांग जी ने स्माइल किया और वांग जी विंग की ओर देखने लगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत प्रिटी हो। ये बोलकर वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के दोनों आईज पर किस करने लगा। इसके बाद वांग जी ने विंग के नेक पर किस करना शुरू किया। वांग जी विंग को उसके नेक पर धीरे धीरे वेट किसेस करने लगता है, जिसकी वजह से विंग को अपने अंदर एक अलग ही सेंसेशन सी महसूस होती है। वांग जी विंग को धीरे धीरे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली उसके नेक पर उसे किस करने लगता है। वांग जी ने विंग के नेक पर धीरे धीरे बाइट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वांग जी के टीथ के निशान हमारे विंग के नेक पर साफ साफ दिख रहे थे। इसके बाद वांग जी ने उन सभी जगह लिक किया जहाँ पर वांग जी ने उसे बाइट किया था। विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ स्टॉप, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे डोर के ऊपर पिन कर दिया और कहा, विंग चुप करो तुम। और ये बोलकर वांग जी ने विंग के लिप पर किस करना शुरू किया। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है। विंग के लिप्स पर वांग जी सक और बाइट करने लगता है, जिससे विंग को बहुत पेन फील होने लगता है। वांग जी ने कहा, वांग जी विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ मत करो ऐसा। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी सांसें ले रहा था। वांग जी ने विंग को अपने लैब में कैरी किया और वांग जी विंग को लेकर अपने बेड पर आ गया। विंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी की आंखों में विंग के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हंगर ही दिख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो और तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। ये बोलकर वांग जी विंग के पास बेड पर आ गया। वांग जी विंग के शर्ट को धीरे धीरे ओपन करने लगता है। इसके बाद वांग जी को विंग नहीं रोक पाता। वांग जी बहुत अग्रेसिव हो गया था। वांग जी ने विंग के शर्ट को निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल दिया था। इसके बाद वांग जी विंग की चेस्ट पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाने लगता है। विंग की चेस्ट को वांग जी अपने दोनों हाथों से प्रेस कर रहा था। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया और धीरे धीरे विंग के लिप्स पर दोबारा किस करने लगा। वांग जी और विंग दोनों ही अपने उस किस के अंदर पूरे खो चुके थे। वांग जी विंग को बहुत अग्रेसिव के साथ उसे किस कर रहा था। वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपने टंग को इंसर्ट करता है और उसे पूरी तरह से फील कर रहा था, जिससे विंग के मुंह से वार्निंग निकल रही थी। वांग जी विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है, विंग आई लव यू सो मच। ये बोलकर वांग जी ने विंग के धीरे धीरे सारे कपड़े रिमूव कर दिए। इसके बाद वांग जी ने विंग से कहा कि विंग तुम मुझे अनड्रेस करो। जब विंग ने ये सुना तो उसे बहुत शाय फील होने लगा। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़। इसके बाद विंग ने भी वांग जी के धीरे धीरे सारे कपड़ों को रिमूव कर दिया। वांग जी और विंग बिल्कुल नेकेड थे। वांग जी विंग को धीरे धीरे प्रिपेयर करने लगता है, जिससे विंग को बहुत पेन फील होने लगता है। विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स पर दोबारा किस करना शुरू किया, जिससे विंग को पेन का एहसास न हो। बाद वांग जी ने विंग के अंदर खुद को इंसर्ट किया। जैसे ही वांग जी ने विंग के अंदर खुद को इंसर्ट किया, विंग को इतना तेज़ इतना ज़्यादा पेन फील हुआ ना कि विंग के मुंह से चीख निकलने लगी। वांग जी विंग को बहुत अग्रेसिव के साथ किस कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को पेन का एहसास न हो, लेकिन फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ थोड़ा सा। इसके बाद विंग ने कुछ नहीं कहा और वो उस पेन को धीरे धीरे भूलने लगा। विंग का वो पेन धीरे धीरे प्लेजर के अंदर बदलने लगा। इसके बाद विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग तो वांग जी की उस प्लेजर के अंदर बिल्कुल खो चुका था। विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ और प्लीज़ वांग जी प्लीज़। ये बोलकर विंग वांग जी को फिर से किस करने लगा। वांग जी धीरे धीरे विंग के साथ और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। वांग जी और विंग दोनों ही पूरी नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वांग जी ने न जाने कितनी ही बार हमारे विंग के साथ अपनी नाइट को अच्छे से कंज्यूम किया और उसके साथ
न जाने कितनी बार ही वीइंग और वांग जी ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया। इसके बाद वीइंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हग करके वहीं बेड पर सो गई। वीइंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वो और वांग जी एक साथ हैं, इतने पास हैं। इसके बाद मॉर्निंग को जब वीइंग उठा तो उसने वांग जी को अपनी बाहों में सोए हुए देखा। ये देखकर वीइंग के फेस पर स्माइल आ गई। वीइंग बहुत खुश था। इसके बाद वीइंग को याद आया कि कल रात वो किस तरह वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वांग जी प्लीज़ थोड़ा और, वांग जी प्लीज़ फास्ट। जब वीइंग को ये सब याद आता है ना, तो वीइंग को ना बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। वीइंग जल्दी से बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे वांग जी ने वीइंग को फिर से बेड पर खींच लिया और खुद से फेस को पकड़कर अपने तरफ करते हुए बोला, वीइंग क्या हुआ, तुम्हें अब शाय फील हो रहा है? तो वीइंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। उसे तो बिल्कुल वांग जी की तरफ देखना ही नहीं था। उसे तो कल रात की बातें सोच सोच कर ही इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था। इसके बाद वांग जी ने वीइंग के दोनों हाथों पर किस किया और कहा, वीइंग मेरी ओर देखो। लेकिन फिर भी वीइंग ने अपनी आंखों से हाथ को नहीं हटाया। तो हमारे वांग जी ने वीइंग के जो उसने ट्राउज़र पहनी हुई थी, जो वांग जी ने रात को उसे पहना दिया था, उसे फिर से निकाल कर फ्लोर पर गिर दिया। जब वीइंग ने ये देखा तो वीइंग ने कहा, वांग जी क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो प्लीज़, ऐसा मत करो अब। तो वीइंग ने जब ये कहा तो वांग जी ने बोला, क्यों, क्या हुआ? कल रात तो तुम बहुत डिमांड कर रही थी वीइंग। जब वीइंग ये सुनता है ना, तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे तो ना बस अब एक ही बात ये भी दिमाग में आ रही थी कि अभी ना यहाँ पर एक गड्ढा खोद के ना वो उसमें दब जाए, ताकि उसे वांग जी का सामना न करना पड़े। उसे खुद पर इतनी ज़्यादा शर्म फ़ील हो रही थी, खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे रात को वांग जी से इस तरह बोल सकता है। बस उसे ना बहुत ही ज़्यादा शाय फ़ील हो रहा था। वांग जी ने विंग को गोद में कैरी किया और उसे वो वांग जी विंग को गोद में कैरी करके वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ नीचे उतारो मुझे, क्या कर रहे हो तुम ये सब। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस विंग के लिप्स पर उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। वांग जी विंग को किस कर रहा था और उसे गोद में कैरी करता हुआ ही उसे बाथरूम के अंदर ले आया। उसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ दिया। विंग ने फिर से बोलना शुरू किया। वांग जी ने फिर से उसे किस करना शुरू किया। इसके बाद विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वांग जी की बाहों में ऐसे ही चुपचाप रहा। उसके बाद वांग जी ने वीलिंग के लिए गर्म वाटर बाथटब के अंदर प्रिपेयर कर दिया और उसे बाथटब के अंदर बैठा दिया और खुद भी वांग जी वीइंग के साथ ही बाथटब में बैठ गया। वांग जी को वीइंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वांग जी ने वीइंग को अपनी तरफ खींचा और उसे फिर से हग कर लिया। वीइंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी वीइंग से बोला, वीइंग थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच वीइंग। वीइंग ने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में लिया और कहा, वांग जी थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, मेरी इस छोटी सी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए, मेरी लाइफ में आकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए, थैंक यू सो मच वांग जी। ये बोलकर वीइंग ने वांग जी के लिप्स पर सॉफ्ट किस किया। इसके बाद वांग जी और वीइंग दोनों ही शावर लेकर बाहर आ गए। वांग जी ने वीइंग से पूछा, वीइंग क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वीइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। तो वांग जी ने कहा, ठीक है चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये बोलकर वांग जी ने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वो नीचे हॉल के अंदर आ गया। वांग जी ने मेड से पूछा कि सब लोग कहाँ हैं? तो मेड ने उन्हें डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वांग जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीइंग दोनों ही ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चले गए। वहाँ पर पहले से ही लैन सिचेन, जियांग चैंग और यान ली बैठे हुए थे और वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब जियांग चैंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा कि वीइंग कहाँ थे तुम? तुम इतना लेट क्यों उठे हो? वीइंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जाकर एक टेबल पर बैठ गया और कहा कि मैं थक गया था इसलिए मुझे जल्दी जाग नहीं आई। तो क्या हो गया अगर मैं थोड़ा लेट तक सोता रहा तो? तो वांग जी ने वीइंग की ओर देखा और स्माइल किया। इसके बाद जियांग चैंग ने कहा कि हाँ, तुम तो कभी इतना लेट नहीं उठते हो, तो आज क्या हो गया तुम्हें? हाँ,
यांग चेंग सब कुछ जानकर विंग को टीज कर रहा था क्योंकि उसने विंग के नेक पर बाइट मार्क्स देख लिए थे। बस वो तो विंग को थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कहा। विंग ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी ने कहा कि मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं और विंग ऑफिस चले जाएंगे। तो यानले ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग और उसकी शिजे और उसके ब्रदर जियांग चेंग को लेकर उनके घर आ गया। यानली और जियांग चेंग दोनों घर के अंदर चले गए। विंग ने कहा वांग जी मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस आ जाऊंगा, तुम जाओ। तो वांग जी ने कहा लेकिन क्यों विंग, तुम मेरे साथ चलो। तो विंग ने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं आना, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम जाओ, और वैसे भी अभी ऑफिस शुरू होने में बहुत टाइम है। तो वांग जी ने कहा लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं। तो विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम जाओ अभी। तो वांग जी ने कहा ठीक है। ये बोलकर विंग भी कार से उतर गया। इसके बाद विंग अपने घर के अंदर चला गया। वांग जी जाते हुए अपने फ़ोन को निकालते हुए किसी को कॉल करते हुए बोला कि आप विंग के घर के पास आ जाइए और उसे अच्छे से ऑफिस ले आना। तो उसने कहा जी सर। ये बोलकर वांग जी अपने ऑफिस आ गया। वांग जी अपने केबिन के अंदर चला गया और आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, तो वो सभी के लिए काम करने लगा। कुछ घंटे बाद विंग अपने घर से बाहर निकला और वो ऑफिस जाने के लिए निकला ही था कि तभी उसे वही पुराने विंग के ड्राइवर दिखे जो विंग को ऑफिस के लिए लेके जाया करते थे। विंग ने स्माइल करते हुए कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस ड्राइवर ने भी स्माइल करते हुए कहा कि सर मुझे बॉस ने कहा है कि मैं आपको फिर से सही सलामत ऑफिस छोड़कर और लेकर आऊँ। तो विंग ने कहा कि ठीक है। ये बोलकर विंग फिर से कार में बैठ गया। विंग अपने मन में स्माइल करते हुए बोला वांग जी तुमने फिर से ये सब करना शुरू कर दिया ना। कुछ देर बाद विंग ऑफिस पहुंचा। विंग जैसे ही ऑफिस गया तो उसने देखा कि ऑफिस के सभी लोग विंग की ओर ही देख रहे थे। तभी वो सभी लोग विंग के पास आ गए और विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगे उसकी सगाई के लिए। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने वांग जी से तब सगाई तो कर ली, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि इसके बाद क्या होगा, सब लोग उसे किस तरह ट्रीट करेंगे। विंग ने तो कुछ भी नहीं सोचा था। इसके बाद वांग जी अपने रूम से बाहर आया और उसने देखा कि सभी लोग हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी वांग जी ने दो गर्ल्स को बात करते हुए सुना जो बोल रही थी कि उनमें से एक ने कहा कि वाह बॉस कितनी लकी है ना कि उसे इतना क्यूट हस्बैंड मिलने वाला है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ लेकिन वे यिंग ज़्यादा लकी है जो उसे बॉस जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। बॉस के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, कितने हैंडसम दिखते हैं, पैसा है, फैमिली है और अब तो इतना क्यूट हस्बैंड भी है। तो दूसरे ने कहा मुझे विंग से बहुत जेलस फील हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं बॉस से एक ना एक दिन बात करूँगी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो तो इंगेजमेंट भी कर चुके हैं। तो दूसरे ने कहा कि सैड मत हो, तुम्हें भी कोई मिल ही जाएगा। ये बोलकर उन दोनों ने स्माइल किया। वांगजी भी अपने मन में स्माइल कर रहा था। उसके बाद वांगजी ने विंग की ओर देखा जो उन सब लोगों के बीच चुपचाप खड़ा हुआ था। सब लोग विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे, लेकिन विंग का किसी पर भी कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस सोचने में बिजी था कि अब वो क्या करेगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, न जाने क्या होगा अब। तभी वांगजी ने विंग को आवाज़ दी। जैसे ही विंग ने वांगजी की ओर देखा तो वो सब कुछ भूल गया और वो भागकर वांगजी के पास आ गया। वांगजी ने विंग को सबके सामने हक कर लिया। तो विंग ने कहा वांगजी क्या कर रहे हो, छोड़ो, ये हमारा ऑफिस है। तो वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा विंग ये ऑफिस है और ये मेरा ही ऑफिस है। ये बोलकर वांगजी ने विंग को और भी टाइटली हक कर लिया। ऑफिस के बहुत सारे लोग खुश थे और बहुत सारे लोग जेलस फील हो रहे थे उन्हें ऐसे देखकर। वो एक तो परफेक्ट मैच थे एक दूसरे के लिए। सभी वांगजी और विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद वांगजी विंग को लेकर अपने कैबिन के अंदर आ गया और उसने डोर को नॉक कर दिया। तो विंग ने कहा वांगजी अब क्या कर रहे हो, डोर को क्यों नॉक किया।
तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, ताकि हमारी कोई फिर से हमारे क्यूट मोमेंट्स को कोई कैप्चर न कर सके और मुझे फिर से ब्लैकमेल न करे। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी, हो सकता है तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ किसी ने कैमरा लगाया हो। तो वांग जी विंग के पास आ गया। वांग जी ने विंग की कमर पर अपने एक हाथ को रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, कोई बात नहीं, इस बार अगर क्लिप बन भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो तुम ऑफिशियली मेरे हो। इसकी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर किसी ने देख भी लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये क्यूट एम्प्लॉय किससे बिलोंग करता है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करने लगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी चेयर पर ले जाकर उसे बिठा दिया और उसे फिर से लिप्स पर किस करने लगा। विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ यहाँ मत करो। तो वांग जी ने कहा, विंग क्यों, तुम मेरे हो, ऑफिस मेरा है और ये कैबिन भी मेरा है। तो विंग ने कहा, तुम बहुत शेमलेस हो। ये बोलकर विंग वांग जी के डेस्क से नीचे उतर गया और वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी ने स्माइल किया और कहा, विंग, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरी तुमसे वेडिंग होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो विंग ने वांग जी की ओर फेस किया और कहा, क्या करोगे। तो वांग जी ने स्माइल किया और कहा कि क्या मैं यहाँ करके दिखाऊं कि मैं क्या करूँगा। तो विंग ने कहा, शिमलेस कहीं की, काम करो अपना। ये बोलकर विंग अपने लैपटॉप की ओर देखने लगा। तभी विंग वांग जी की ओर धीरे से देखता है, जो अभी भी विंग को ही देख रहा था। विंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा, वांग जी अपना काम कर लो। ये बोलकर विंग अपने काम को करने लगा। विंग को वांग जी की बात याद आ गई जो अभी वांग जी ने कहा था। वांग जी ने फिर से विंग की ओर देखते हुए कहा, विंग, एवरीडे मीन्स एवरीडे, ये याद रखना। ये बोलकर वांग जी अपने चेयर पर बैठ गया और अपनी फाइलों को चेक करने लगा। जब विंग ने ये सुना तो विंग ने अपने मन में कहा, क्या, उसने क्या कहा, एवरीडे मीन्स एवरीडे, क्या मतलब है उसका। ओह गॉड, मैंने किससे शादी करने का वादा कर दिया। नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अब तो मुझे वांग जी से डर लग रहा है, न जाने ये क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और कल इस एफ का लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।